जब घर में मेहमान आ जाएं और आपको बनाना हो झटपट सा डिनर या लंच, तो आप बना सकते हैं ये झटपट सी रेसिपी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वन पॉट में तैयार हो जाती है और बेहद जायके में लाजवाब होती है। जब आप अपने मेहमानों को ये डिश बनाकर खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ के पुल बांधेंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन कोरमा की ये मज़ेदार सी रेसिपी। ये तरीका आज तक आपने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके प्यार और मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ज़ीला और वेलकम करती हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल फ़ज़ीलास किचन रूटीन पर। मज़ेदार सा चिकन कौरमा बनाने के लिए यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, उसमें हम डाल देंगे 1 kg चिकन, यानी कि 1 किलो चिकन हमने ले लिया है। चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे दही। 1 पाव दही आपने ले लेना है, उसमें से आधा दही अभी हम डाल देंगे और आधा दही हम बचाकर साइड पे रख देंगे, जिसे हम अपनी रेसिपी में बाद में यूज़ करेंगे। तो अब इसमें जाएगा, यहाँ पे मैं पैकेट वाला मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 पैकेट मसाले का ले लिया है और आधा हम अभी इसमें शामिल कर देंगे और इसमें से आधा पैकेट है वो बचा लेंगे। अच्छा जी, अब 1 प्याली के करीब तली हुई प्याज हमने ले लेनी है। प्याज को हमने हाथों से क्रश कर लिया है। ये प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। अब आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा जी, तो अब तकरीबन 4 खाने के चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे, कुकिंग ऑयल, और 4 खाने के चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। तेल और घी दोनों का इस्तेमाल करेंगे हम हमारी इस रेसिपी में। अब क्या करना है कि इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से हाथों की मदद से हमने इसको मिक्स कर लेना है कि जो सारे मसाले, सारे इंग्रेडिएंट्स हमने जो इसमें शामिल किए हैं तो वो आपस में एक जान हो जाए। तो ये देखिए, आपने भी बस इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जनाब बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। तो जनाब यहाँ पे कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा हाई फ्लेम रखेंगे और इस तरह से चम्मच चलाते जाएंगे कि इसमें बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आने लगा है और उसमें बबल्स भी बनना शुरू हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पर हमने इसको कवर करके पकाना है। चूल्हे का फ्लेम हमने अब लो टू मीडियम रखना है। बेहतर यही है कि लो फ्लेम पर हम इसे पकाएं। तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है और बीच बीच में हम इसमें चम्मच भी चलाते जाएंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन कौरमे को पकते हुए और कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल निकल कर आई है। तो ये देखिए जनाब, जो प्याज और दही और हमने इसमें डाला था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमने क्या करना है कि दही और कौरमे का मसाला हमने बचा कर रखा हुआ था वो हम मिक्स करके, यानी कि दही में वो सारा मसाला डालेंगे, अच्छे से फेंटेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे और ये सारा मिक्सचर हम इसमें इस स्टेज पर डाल देंगे। अच्छा, तो इसी प्याली में हमने पानी भी भरकर इसमें डाल देना है। 1 प्याली पानी भी इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करके दोबारा से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो चिकन है तो चिकन का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए कम से कम 20 से 25 मिनट में हमारा कौरमा बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, तो 10 मिनट हमने इसको और पका लिया है और देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल निकल कर आई है। ऑयल भी बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमने क्या करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने इसमें मसाला लगाया था तो नमक नहीं डाला था, तो इस स्टेज पर मैंने नमक इसमें चख लिया है और यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो 1 टीस्पून नमक इसमें मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे 4 से 5 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें डंडियों समेत हमने इसमें डाल देनी है। हल्का सा मिर्चों में कट लगा दिया है। बस अब अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट कवर करके इसको दम पे लगा देंगे ताकि जो हमारी हरी मिर्चें हैं उसकी अच्छी सी खुशबू हमारे चिकन कौरमे में शामिल हो जाए। बस इसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लेना है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही बेहतरीन खुशबुओं वाला हमारा बेहतरीन सा चिकन कौरमा बनकर तैयार है। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आपने ये फ़ौरन से बना लेना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको बनने में और आपके मेहमान ये खाकर आपकी बेहद तारीफ़ें करेंगे, क्योंकि इसको बनाना तो बेहद आसान है पर खाने में इसका जायका बेहद लाजवाब होता है।
तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।